नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का सिलेक्शन आइडिया विद केपी में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे हिंदी प्रैक्टिस सेट 18 का, जो कि 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ है। पहला प्रश्न है हमारा, पा, फा, बा, भा और मा, यह इनका जो उच्चारण स्थान है व्यंजनों का, वह कौन सा है? पहला विकल्प है दांत, दूसरा है ओष्ठ, तीसरा है तालव्य और चौथा है कंठ। इसका सही उत्तर है ओष्ठ। चूँकि जो कंठ है वह का वर्ग का उच्चारण स्थान है और तालव्य है वह चा वर्ग का उच्चारण स्थान है। उसके बाद जो चा वर्ग के बाद टा वर्ग आता है वह होता है मूर्धा, यानी इसका उच्चारण स्थान है वह मूर्धन्य होता है। और जो दंत की बात करें, यानी जो दांत है वह उच्चारण स्थान होता है ता वर्ग का। यहाँ पर हम 5 वर्गों का उच्चारण स्थान का अध्ययन करेंगे। का वर्ग का उच्चारण स्थान है कंठ, चा वर्ग जो है उसका उच्चारण स्थान होगा तालव्य और टा वर्ग का उच्चारण स्थान होगा मूर्धन्य और जो ता वर्ग है उसका उच्चारण स्थान होगा दंत अर्थात दांत और जो अंतिम वर्ग है पा वर्ग उसका उच्चारण स्थान है ओष्ठ। अगला प्रश्न है कि जिसका शत्रु पैदा ही ना हुआ हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? एक वाक्य है कि जिसका शत्रु पैदा ही ना हुआ हो, उस वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? यह जो प्रैक्टिस सेट है यह उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती, दिल्ली पुलिस भर्ती, बिहार पुलिस भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला विकल्प है अशत्रु, दूसरा विकल्प है अजन्मा शत्रु, तीसरा विकल्प है अजात शत्रु और चौथा विकल्प है अज्ञात शत्रु। इसका सही उत्तर है तीसरा विकल्प अजात शत्रु। अगला प्रश्न है कि मीन का पर्यायवाची शब्द है। मीन का पर्यायवाची क्या होगा? मीन एक राशि भी होती है, उसका पर्यायवाची है पहला विकल्प सिकी, दूसरा विकल्प सापक, तीसरा विकल्प है विभावरी और चौथा विकल्प है मत्स्य। इसका सही उत्तर है मत्स्य। मीन का जो पर्यायवाची है मत्स्य अर्थात मछली। अगला प्रश्न है कि घनिष्ठता का शुद्ध रूप निम्न में से कौन है? घनिष्ठता एक शब्द है, उसका शुद्ध रूप पूछ रहा है। पहला विकल्प है धनिष्ठता, दूसरा विकल्प है घनिष्ठता, तीसरा विकल्प है घनिष्ठता और चौथा विकल्प है घनिष्ठता। जो दूसरा विकल्प है वह है घनिष्ठ और चौथा विकल्प है घनिष्ठता। इसका सही उत्तर है तीसरा विकल्प घनिष्ठता। घनिष्ठता जो है वह इसका शुद्ध रूप है घनिष्ठता का। घनिष्ठता मतलब एक तरह से आपसी मेलजोल या मित्रता का भाव पैदा होता है घनिष्ठता से। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए। जो पुरुषवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, इसके 3 भेद होते हैं। पहला होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष या मध्य पुरुष और तीसरा प्रकार होता है अन्य पुरुष। जो बात कह रहा होता है यानी कि वक्ता, बात को कहने वाला, और ये हो गया श्रोता, बात को सुनने वाला, और जो अन्य पुरुष होता है जिसके बारे में बात की जाए। तो ये पूछ रहा है कि उत्तम पुरुष वाला जो जोड़ा है शब्दों का वो कौन सा है? पहला विकल्प है मैं हम, दूसरा विकल्प तू तुम और तीसरा विकल्प है वह और वे, चौथा विकल्प इससे या इन्होंने। इसका सही उत्तर है मैं और हम। यानी कि बात को कौन कह रहा है? बात को कह रहा है मैं और हम, यानी कि जो खुद को रिप्रेजेंट करे। तू और तुम यह मध्य पुरुष का उदाहरण हो जाएगा, वह और वे अन्य पुरुष का उदाहरण हो जाएगा। यहाँ पर मैं और हम जो है वह उत्तम पुरुष का उदाहरण है। इसका सही उत्तर है मैं और हम। अगला प्रश्न है कि कटोरे भर उसने खीर खाई। कटोरे भर उसने खीर खाई वाक्य में अनुबंध संबंध बोधक अव्यय कौन सा है? संबंध बोधक अव्यय कौन सा है? पहला विकल्प कटोरे, दूसरा है भर, तीसरा है उसने, चौथा है खाई। जो दूसरा विकल्प है भर, यह सही उत्तर है। अनुबंध संबंध बोधक जो अव्यय है वह हो जाएगा भर।
क्योंकि कटोरा तो है लेकिन कटोरे भर, मतलब उसको भरा हुआ जो रिप्रेजेंट कर रहा है वह यहाँ पर संबंध, अनुबंध, संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो। नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो। रचना के आधार पर वाक्य का सही भेद पहचानिए। रचना के आधार पर वाक्यों के 3 प्रकार होते हैं। सरल वाक्य, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य और तीसरा होता है मिश्रित वाक्य। वाक्यों की पहचान के लिए हमें उद्देश्य और विधेय को पहचानना आना होना चाहिए। उद्देश्य यानी कि जिसके बारे में बात की जाए, और विधेय मतलब जो बात की जाए। तो पहला विकल्प है यहाँ पर संयुक्त वाक्य, दूसरा विकल्प है सरल वाक्य, तीसरा विकल्प है मिश्रित वाक्य। चूँकि वाक्य में एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है, इसलिए वाक्य जो है हमारा वह सरल वाक्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कुल का अर्थ वंश होता है, परंतु इसके समरूपी शब्द कुल का अर्थ क्या होगा? कुल का अर्थ क्या होगा? पहला विकल्प है किनारा, दूसरा विकल्प है गर्म, तीसरा है खूंटी और चौथा है नैपुण्य। इसका सही उत्तर है किनारा। कुल का अर्थ होता है किनारा। अगला प्रश्न है कि गहरा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। गहरा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या होगा? पहला विकल्प है गहराई, इसकी वर्तनी सही नहीं है। दूसरा विकल्प है गहराना, तीसरा विकल्प है गहराई और चौथा विकल्प है गहरा। इसका सही उत्तर है गहराई। गहराई तीसरा विकल्प जो है वह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि जय का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? जय का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? विलोम शब्द पूछ रहा है। पहला विकल्प है विजय, दूसरा पराजय, पराजया, तीसरा विकल्प है परविजय और चौथा विकल्प है पराजय। चूँकि जय मतलब जीत जाना और विजय मतलब जीत जाना, ये दोनों आपस में पर्यायवाची होंगे। पहला विकल्प जो है वह इसका विलोम ना होकर इसका पर्यायवाची हो जाएगा। दूसरा विकल्प पराजया, इसकी वर्तनी सही नहीं है। तीसरा विकल्प परविजय, ये नहीं हो सकता। चौथा विकल्प है पराजय, यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि देशभक्ति में समास है। देशभक्ति जो है उसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि देश की भक्ति। देश की भक्ति जो है वह किसका उदाहरण होगा? वह तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा। इसलिए देशभक्ति में तीसरा विकल्प जो है तत्पुरुष समास सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि शुद्ध वाक्य चुनिए। शुद्ध वाक्य चुनिए। पहला विकल्प है वाह कितना सुंदर दृश्य है। हैं, यहाँ पर हैं लिखा है, लेकिन कितना जो है वह एक वचन को प्रदर्शित कर रहा है, लेकिन हैं जो है वह बहुवचन के साथ प्रयोग होता है, इसलिए यह गलत है। वाह कितना सुंदर दृश्य है। वाह कितना सुंदर दृश्य है, यह हमारा सही उत्तर होगा, क्योंकि यहाँ जो विस्मयादिबोधक विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है, और विस्मयादिबोधक विराम चिन्ह का प्रयोग जो है वह हर्ष, खुशी, विस्मय इत्यादि को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तीसरा विकल्प देखेंगे, वाह कितना सुंदर दृश्य है, यहाँ पर विस्मयादिबोधक विराम चिन्ह का प्रयोग होना चाहिए था और यह इन्वर्टेड कामा का प्रयोग नहीं होगा। चौथा विकल्प है वाह कितना सुंदर दृश्य है, यह प्रश्नवाचक चिन्ह की वजह से इसकी वर्तनी अशुद्ध है। इसका सही उत्तर है हमारा दूसरा विकल्प, वाह कितना सुंदर दृश्य है। अगला प्रश्न है कि महोत्सव का संधि विच्छेद है। महोत्सव का संधि विच्छेद पूछ रहा है। पहला विकल्प है महोधन उत्सव, दूसरा विकल्प है महाधन उत्सव, तीसरा विकल्प है महीधन उत्सव, चौथा विकल्प है महाधन उत्सव। इसका सही उत्तर है महाधन उत्सव। चूँकि महोत्सव में गुण संधि होगी और गुण संधि का यहाँ पर जो उदाहरण है वह है योग है गुण संधि का। महा में महा धन आ, यानी कि महा का अंतिम जो स्वर है वह है आ, दीर्घ आ, और
उत्सव का जो प्रथम स्वर है उ, उसका मेल होगा। तो दीर्घ आ और हस उ का मेल से, दीर्घ आ और हस उ के मेल से बनेगा ओ, जो कि गुण संधि का उदाहरण है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि सत्याग्रह का सही सामासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है। सत्याग्रह का सही सामासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है। पहला विकल्प है सत्य का आग्रह, दूसरा विकल्प है सत्य के लिए आग्रह, तीसरा विकल्प है सत्य में आग्रह और चौथा विकल्प है सत्य के आग्रह। इसका सही उत्तर है सत्य के लिए आग्रह। सत्य के लिए सत्याग्रह का सही सामासिक विग्रह है। अगला प्रश्न है कि कमल कोमल कर में संप्रीत इस पंक्ति में किसका लोप हुआ है। पहला विकल्प है वाचक शब्द, दूसरा विकल्प है उपमेय और तीसरा विकल्प है उपमान और चौथा है समान अर्थ। इसका सही उत्तर है वाचक शब्द। अगला प्रश्न है कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा है। यूपी पुलिस की जो भर्ती होती है, यूपी पुलिस की जो भर्ती होती है उसमें अधिकतर जो पेपर हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं एक मुहावरा पूछा ही जाता है। वह कोई भी मुहावरा पूछ सकते हैं। पहला विकल्प है अपनी आलोचना स्वयं करना, दूसरा विकल्प है अपनी प्रशंसा स्वयं ना करना, तीसरा विकल्प है अपनी प्रशंसा स्वयं करना और चौथा विकल्प है अपनी प्रशंसा कराना। इसका सही उत्तर है अपनी प्रशंसा स्वयं करना। कहा जाता है कि वह तो अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बन रहा है। इसका सही उत्तर है अपनी प्रशंसा स्वयं करना। अगला प्रश्न है कि परिक्रमा में उपसर्ग है। परिक्रमा में उपसर्ग पूछ रहा है। पहला विकल्प दीर्घ आ है, दूसरा विकल्प पा है, तीसरा विकल्प पर है और चौथा विकल्प परि है। इसका सही उत्तर है परि। चूँकि परिक्रमा में यदि इसका विच्छेद किया जाए तो परिधन क्रमा आएगा, जिसमें परि जो है वह उपसर्ग हो जाएगा और क्रमा जो है वह प्रत्यय हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। पहला विकल्प है सौभाग्य। ये स्त्रीलिंग नहीं हो सकता क्योंकि कहा जाता है तुम बहुत सौभाग्यवती हो या तुम सौभाग्यवान हो, सौभाग्यवान हो, इस प्रकार से इसका प्रयोग होता है। मतलब यह स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। दूसरा विकल्प है सुंदरता। सुंदरता जो है वह स्त्रीलिंग शब्द है क्योंकि इसका जो प्रयोग है वह स्त्रीलिंग के रूप में होता है। तीसरा विकल्प है काव्य। काव्य जो है वह एक पुल्लिंग शब्द है, यह भी नहीं हो सकता। और चौथा विकल्प है चंद्र, यह भी पुल्लिंग शब्द है। इसका सही उत्तर है सुंदरता। सुंदरता का जो प्रयोग है वह स्त्रीलिंग के रूप में होता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है। कौन सा शब्द अलंकार नहीं है। मतलब शब्द अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, तो वो पूछ रहा है कौन सा शब्द अलंकार नहीं है। पहला विकल्प है श्लेष, यह हमारा शब्द अलंकार है। दूसरा यमक, यह भी हमारा शब्द अलंकार है। अतिशयोक्ति, यह शब्द अलंकार नहीं है, यह अर्थालंकार है। अनुप्रास, यह भी शब्द अलंकार है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है अतिशयोक्ति अलंकार। अगला प्रश्न है कि पाँव का तत्सम रूप क्या है। पहला विकल्प है पाद, दूसरा है पादु, तीसरा है पैर और चौथा है पद। इसका सही उत्तर है पाँव का जो तत्सम रूप है वह होगा पाद। पाद इसका सही उत्तर है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल हम लोग पढ़ेंगे हिंदी प्रैक्टिस सेट 19 के बारे में। जय हिंद साथियों।